हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आप सब के लिए आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4, जिसकी शुरुआत 3 साल पहले की एक सीन के साथ होती है, जहाँ की सैम एस्कटर और रोस्टलिन डिलॉन, एक कपल जो कि किसी एक चोरी की गई महंगी मिरर के डील के बारे में बातें कर रहे होते कि तभी यहाँ पर स्नैट अपने एक और साथी लियोन के साथ आ जाता है और सैम को बोलता है ये चोरी हमने साथ में मिलकर की थी, तुम इसे अकेले कैसे बेच सकते हो। जहां अब इसी बात पे इन दोनों में पहले तो बहस छिड़ जाती है और फिर कुछ ही देर बाद इन दोनों में हाथापाई भी शुरू हो जाती है, जहां सैम एक मिरर के ऊपर गिर जाता है और स्नैट उसे बस शूट करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं उसी दिन पार्टिकल एक्सप्लोजन हुई थी, जिसे देख के लियोन और स्नैट वहां से उस वक्त तो भाग निकलते हैं। जहां कुछ देर बाद डिलॉन सैम को पुकारने लगती है, जो कि अचानक से डार्क मैटर के कारण कहीं गायब हो चुका था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां उसी जगह पे कुछ स्टाफ साफ सफाई कर रहे होते, तभी उनमें से एक स्टाफ को सैम मिरर में दिखाई देता है, जो कि अब मिरर से बाहर निकलकर उस स्टाफ की गर्दन पकड़कर उनसे स्नैट का पता पूछ रहा होता है। तो ये अब दूसरे सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ की जो राइवल की मर्डर वाली क्लिप सबको दिखाता है। तब सिस्को बोलता है ये तो बहुत ही अजीब सी एनर्जी दिख रही है, इसे सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। जिस पर जोए बोलता है हाँ है तो, पर इस केस की जिम्मेदारी जूलियन ने अपने ऊपर ली है, ये बोलकर कि वो इसे अकेला ही सॉल्व करेगा। अब यहाँ इतना बताकर जोए वापस अपने ड्यूटी पर लौट जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं जहाँ सभी मिलकर जेसी की ट्रेनिंग को पूरी करवा रहे होते हैं, जहाँ कुछ ही दिनों में जेसी बैरी के मूव्स को अपनाकर अब अच्छा करने लगी थी। तो अब आगे आज की ट्रेनिंग की अवधि खत्म कर बैरी डॉक्टर हैरिसन को बताता है बस कुछ ही दिनों बाद जेसी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसे सुन जेसी खुश होकर वैली के साथ बाहर घूमने चली जाती है। तब डॉक्टर हैरिसन बोलता है ट्रेनिंग बस पूरी हो जाए, हमें जल्द ही वापस से अर्थ 2 पर जाना होगा, वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी भी फिक्स करनी है। तब कैथलीन बोलती है जाना इतना जरूरी है क्या, हमें इस वक्त खासकर इस एल्केमी की केस में आपकी जरूरत पड़ेगी। जवाब में डॉक्टर हैरिसन बोलता है तुम लोगों को मैं नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन चाहिए, मेरे पास एक आइडिया है, इस पूरे मल्टी यूनिवर्स में और भी कई डॉक्टर हैरिसन होंगे, जो तुम लोग चाहो तो उनमें से कोई भी एक डॉक्टर हैरिसन को यहाँ ला सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ सीसीपीडी में भी डिटेक्टिव जॉय अपनी कलीग सेसिल के साथ मिलकर एल्केमी की छानबीन कर रहा होता है, पर अभी भी इनके हाथ कोई भी खास सुराग नहीं लग पाता है। तो अब आगे हम सैम को देखते हैं, जो कि स्नैट को ढूंढता हुआ लियोन के पास जाता है। पर यहाँ हम लियोन को देखते हैं जिसे भी स्नैट का पता मालूम नहीं होता है, जिस पर सैम गुस्साता हुआ लियोन को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। तो अब आगे लियोन जान से मारने की कोशिश करने के लिए सैम की FIR सीसीपीडी में लिखवाने पहुंचता है। साथ ही यहाँ लियोन जोय को बताता है कि सैम पागलों की तरह स्नैट को मारने के लिए ढूंढ रहा है। तो अब आगे जोय बैरी को बुलाकर उसे स्नैट को ये इन्फॉर्म करने बोलता है कि उसकी जान अब खतरे में है, जिस पर बैरी बोलता है स्नैट से कांटेक्ट करना तो मुश्किल होगा क्योंकि वो इस वक्त अभी किसी ट्रिप पर निकला हुआ है। तो दूसरी तरफ स्टार लैब में हम डॉक्टर हैरिसन, सिस्को और कैथलीन को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स से दूसरे डॉक्टर हैरिसन जो कि इनकी मदद करने लायक हो, उनसे टाइकॉन डिवाइस एनहेंस्ड लेजर के जरिए कांटेक्ट करने में लगे हैं। जहां की प्लान के अनुसार अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन ने एक पहेली बनाई थी, जिसे कि वो एज अ मैसेज मल्टीवर्स में छोड़ देगा। अब जो डॉक्टर हैरिसन इसे सॉल्व कर लेगा, ये लोग उसी डॉक्टर हैरिसन को यहाँ इनकी मदद करने के लिए बुला लेंगे। आगे ठीक ऐसा ही होता है, सिस्को ब्रिज ओपन करता है और डॉक्टर हैरिसन मल्टीवर्स में अपने द्वारा बनाए मैसेज को डाल देता है और फिर अब सब इसके रिप्लाई का इंतजार करने में लग जाते हैं। तो अब आगे के सीन में हम जेसी को देखते हैं, जो कि वैली के साथ वक्त गुजारकर काफी खुश होती है और वैली को किस करने लगती है। तब जेसी उसे रोकता हुआ बोलता है तुम कुछ ही दिनों में अपने अर्थ पे लौटने वाली हो, हमें ये सब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तब जेसी थोड़ा मायूस होते हुए बोलती है तो हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना, जिस पर वैली भी हाँ में सिर हिलाता है। तो अब आगे स्टार लैब में बैरी आकर सभी को सैम वाले केस के बारे में बताता है, जो कि भूखे शेर की तरह स्नैट को ढूंढ रहा है। तब सिस्को सैम की फुल डिटेल निकालता है तो उसे वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड डिलोन के बारे में पता चलता है कि वो भी एक मेटा ह्यूमन ही है, जिसकी एबिलिटी है कि चीजों को उलट पुलट कर लोगों को कंफ्यूज करना। और डिलोन इस वक्त आयरन हाइट के मेटा ह्यूमन वाली सेल में ऑलरेडी बंद है। तो अब आगे जोय और सेसिल को हम देखते हैं, जो कि सिस्को द्वारा भेजे डिटेल के अनुसार डिलोन से सैम के बारे में पूछताछ करता है,
जिस पर डिलोन यहाँ ईगो दिखाते हुए इनके किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। तब यहाँ जोय और सेसिल थक हार कर अब लौटने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर सैम आ जाता है और डिलोन को खिड़की में लगे मिरर के जरिए लेकर गायब हो जाता है, ये बोलकर कि मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तब जोय स्टार लैब जाता है और उन सभी को सैम के मिरर से गायब होने वाली बात बता देता है और फिर जोय इतना बताकर सीसीपीडी लौट जाता है। तो ये अब आगे सिस्को को मैसेज आता है कि मल्टीवर्स के कुछ डॉक्टर हैरिसन ने अर्थ 2 के दिए इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है, जिसके बाद कि अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन, सिस्को और कैथलीन बैठकर मल्टीवर्स से आए जवाब बारी बारी कर सभी डॉक्टर हैरिसन का देख रहे होते हैं। तब आखिरकार उन्हें अर्थ 19 का डॉक्टर हैरिसन का जवाब पसंद आ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम डिलोन और सैम को देखते हैं, जहां डिलोन सैम पर गुस्सा होते हुए पूछती है, पिछले 3 सालों से तुम कहाँ थे? जवाब में सैम बताता है वो एक आईने में फंस गया और जब वो वापस लौटा तो उसके पास ये शक्तियाँ अपने आप आ चुकी थी। तो ये अब आगे सैम डिलोन को भी फटाफट उसकी शक्तियाँ भी दिखाने बोलता है। तब आगे डिलोन भी सैम को अपनी पावर दिखाती है, जिसे देखकर सैम बोलता है अब हम इस सिटी के नए राजा और रानी बनेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तब यहाँ सैम की बातों को काटते हुए डिलोन उसे बताती है कि एक शख्स है जो कि हमें रोक सकता है, जिसका की नाम फ्लैश है। तब मुस्कुराता हुआ सैम बोलता है उस चिरकोजे को भी देख लिया जाए। तो ये अब आगे के सीन में हम बैरी, आइरिस, वैली, जेसी और जोय को देखते हैं, जो कि साथ में रात के वक्त मूवी देख रहे होते हैं। तभी उनकी फोन में मेटा ह्यूमन रॉबरी की अलार्म आने लगती है, जिसे देखकर कि बैरी और जेसी फौरन उस जगह पर पहुंचते हैं। तो वहां उन्हें और कोई नहीं बल्कि सैम और डिलोन मिलते हैं, जो कि चोरी कर वहां से भाग रहे होते हैं। अब यहाँ अपने सामने फ्लैश को देख सैम मुस्कुराता हुआ मिरर के सहारे भागना शुरू कर देता है। तब फ्लैश भी उसके पीछे जाता है, तो इधर जेसी भी डिलोन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ की डिलोन बड़े ही आसानी से जेसी को अपनी पावर से अनबैलेंस कर उसे एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। तब फ्लैश सैम को छोड़कर वापस से जेसी के पास आता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। अब इसी क्रम में पीछे से सैम आता है और वो धोखे से बैरी को एक मिरर में कैद कर देता है और वहां से हंसता हुआ भाग निकलता है, जिसके बाद कि अब जैसे बैरी को उस कैद मिरर के साथ स्टार लैब लाती है, जहां सभी चौंक जाते हैं बैरी की ऐसी हालत देखकर। इसके बाद अब उस मिरर पर सिस्को एक इको डिवाइस लगाता है, जिससे कि वे अब बैरी से बातें कर पाते हैं, जहां बैरी अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उस मिरर से बाहर निकलने में असफल हो जाता है। तब कुछ सोचता हुआ डॉक्टर हैरिसन सिस्को से बोलता है हमें इस कांच को तोड़ने के लिए एक ऐसी डिवाइस बनानी होगी जिससे कि काफी ठंडी टेम्परेचर निकले, जिससे कि इस कांच का मोलेक्यूल आसानी से टूट जाएगा, जैसे कि स्नाट के पास कोल्ड गन थी। तो ये अब आगे सिस्को और डॉक्टर हैरिसन मिलकर वो डिवाइस बना लेते हैं और वापस आकर बैरी के मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इस डिवाइस से अभी भी इतनी ठंडी टेम्परेचर नहीं निकल पाती है जितना कि इस मिरर को तोड़ने के लिए चाहिए होता है। कि तभी इसी बीच वापस से इन सभी के फोन में मेटा ह्यूमन अलर्ट की अलार्म बजने लगती है। तब बैरी को छोड़कर सभी उस मेटा ह्यूमन की लोकेशन चेक करने के लिए चले जाते हैं। तो इधर हम देखते हैं सबके जाते ही कैथलीन चुपके से बैरी के पीछे जाकर मिरर को टच कर अपनी पावर से इस मिरर को तोड़कर फटाफट वो सबके पीछे चली जाती है। तब बैरी भी आजाद होकर सभी के पास पहुंचता है, तो सभी को ऐसा लगता है शायद सिस्को का डिवाइस काम कर गया होगा। तो ये अब आगे वे सभी देखते हैं कि सैम और डिलोन लगातार सिटी में पैसे लूटते जा रहे हैं। तब बैरी एक प्लान बनाता है, जिसके अनुसार वे सभी स्नाट का होलोग्राम क्रिएट कर आवाज बदल कर सैम को स्नाट की आवाज में उसे मिलने बुलाता है, जहाँ की फ्लैश पहले से ही बहुत सारे मिरर को इकट्ठा कर रखा था ताकि वो सैम को उसी के तरीके से फंसा सके। अब आगे जैसे स्नाट को समझकर सैम और डिलोन इस जगह पर पहुंचते हैं, तब फ्लैश यहाँ सैम को स्नाट का होलोग्राम दिखाकर उसे अपने पीछे लाता है। तो दूसरी तरफ इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ जेसी डिलोन के सामने जाती है और उसके पावर को इस्तेमाल करने से पहले ही जेसी तेज दौड़कर डिलोन को कंफ्यूज कर एक जोर का पंच उसे मारती है, जहाँ की एक ही पंच में डिलोन अब बेहोश हो जाती है। तो इधर फ्लैश भी अब सैम को उन मिरर में उलझाकर ड्रोस्ट इफेक्ट में फंसा लेता है। तो फ्रेंड्स, ड्रोस्ट इफेक्ट में कोई भी चीज की पिक्चर ऐसी बनाई जाती है जो कि एकदम से रियल जैसी लगती है। ठीक वैसा ही यहाँ फ्लैश शुरुआत में सैम को असली मिरर दिखाकर उसे इस डुप्लीकेट मिरर यानी कि ड्रोस्ट इफेक्ट के द्वारा फंसा लेता है और फिर अब आगे डिलोन और सैम को आयरन हाइट वाली जेल में डाल दी जाती है। तो ये अब आगे के सीन में हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ की अब अर्थ 2 के डॉक्टर हैरिसन
जेसी के साथ वापस अपने अर्थ 2 पर लौट रहा होता है और इसी के साथ अब यहाँ पर एंट्री होती है अर्थ 19 के डॉक्टर हैरिसन, जिसे कि इन लोगों ने फाइनल किया था। तब जाते जाते अर्थ 2 वाला डॉक्टर हैरिसन सिस्को को धीरे से बोलता है, हमने जो डिवाइस बनाई थी मिरर को तोड़ने के लिए वो स्टार्ट करते ही खराब हो गया था, पर वो मिरर टूटा कैसे होगा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, तुम्हें जल्द ही उसे पता करना होगा। तब सिस्को भी यहाँ पे हाँ में सिर हिलाता है और फिर अब डॉक्टर हैरिसन और जेसी अपने अर्थ 2 पर वापस लौट जाते हैं। तो अब एपिसोड के आखिर में हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि स्टार लैब से वापस अपने घर जाकर शावर ले रही होती है कि तभी बाथरूम में मौजूद सारा पानी बर्फ की तरह जम जाता है। और आगे हम देखते हैं कैथलीन भी किलर फ्रोस्ट की तरह बनती जा रही है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो यूं ही हमारे साथ बने रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।